Good morning, students. I again welcome you to the Gyan Ganga Shiksha Niketan channel. So, you have learned in the previous video lectures what is a pronoun. So, now today I am going to teach you kinds of pronoun, means pronoun कितने प्रकार के होते हैं. So, let's go to the learn. There are 8 types of pronoun. मीन्स प्रोनाउन 8 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवंथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एट्थ एम्फेटिक प्रोनाउन. सो फर्स्टली वी विल नो अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun, those pronouns which stands for 3 persons, the first person, second person and the third persons are called personal pronoun. It means कि जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हो तो वो किसी तीसरे व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिससे बोला जाए वो सेकंड पर्सन कहलाता है और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है. मीन्स जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है एंड जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन है. सो क्लियर है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. Interrogative pronouns are used for asking questions. It means जो प्रोनाउन सब प्रश्न पूछने के काम आए उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल हु, वो, वर्ड एसेट्रा. तो ये वर्ड किस काम आते हैं? क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं. एज हु आर यू, तो इसमें हु का यूज़ क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन पूछने के काम आ रहा है. सो सिमिलरली इसी तरह सारे एग्जाम्पल्स यूज होते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट नॉट ओनली स्टैंड फॉर ए नाउन बट ऑल्सो जॉइन सेंटेंसेस. इट मीन्स वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले नाउन से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल विच, वूम, दैट, हु एसेट्रा. एज आई नो राहुल हु ब्रोक द पेन. मीन्स मैं जानता हूँ राहुल को जिन्होंने पेन को ब्रोक किया है. सो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं हु से पहले क्या है? राहुल. तो राहुल क्या है हमारा? राहुल नाउन है. और हु क्या है? हु रिलेट कर रहा है. मीन्स आप इस तरह कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है और जिसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन देता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? राहुल के बारे में दे रहा है कि राहुल को मैं जानता हूँ जिसने पेन को ब्रोक किया है. तो इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? राहुल के बारे में दी जा रही है. तो इसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टू द पर्सन और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड्स. इट मीन्स जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज एसेट्रा. एज दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, दीज आर एप्पल्स, दोज आर ग्रेप्स. इट मीन्स यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हम लोग किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि इशारा देने के लिए कर रहे हैं कि दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, उसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं. इसलिए दिस, दैट, दीज, दोज इन सब प्रोनाउंस को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं?
जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हो, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, मीन्स हम किसी को दिखा भी रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसे ही हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज distributive pronoun. These are those pronouns which show that persons or things are taken singly or in separate groups. It means जो प्रोनाउन बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल ईच, एदर, नेदर, एक्सेट्रा, एज ईच ऑफ द बुक इज गुड। मीन्स प्रत्येक किताब अच्छी है। तो इसमें क्या बताया, प्रति एक किताब मीन्स हर किताब के बारे में बता रहा है कि वो अच्छी है, किसी एक के बारे में भी बता रहा है कि वो बहुत अच्छी किताब है। नेक्स्ट, एदर ऑफ यू इज गिल्टी, मीन्स तुम दोनों में से कोई एक दोषी है। तो इसमें भी क्या बता रहा है, किसी एक के बारे में बता रहा है, दो पर्सन है और दोनों में से कोई एक दोषी है। सो ये क्या कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि कोई दोनों में से एक है जो दोषी है। नेक्स्ट इज नेदर ऑफ यू इज गिल्टी, इसका भी मीन्स वही है, तुम दोनों में से कोई दोषी है। सो आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो है कि जो बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज indefinite pronoun. These are those pronouns which refer to persons or thing in a general way. They do not refer to any particular person or thing. Example, some, few, any, many, etc. It means जो प्रोनाउंस किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं, उसे हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। सो एग्जाम्पल्स हैं सम, फ्यू, एनी, मैनी, एक्सेट्रा। एज समबडी हैज स्टोलन माई बुक, नोबडी हैज स्टोलन योर बुक, एनीबडी कैन डू इट, सम बॉयज आर गुड। सो इन एग्जाम्पल्स में जो वर्ड समबडी, नोबडी, एनीबडी, नथिंग, सम, इनमें से कोई पर्टिकुलर यानी किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है। समबडी हैज़, जैसे कि हम ले लेते हैं समबडी हैज़ स्टोलन माई बुक, यानी कि किसी ने मेरी बुक चुराई तो है बट पता नहीं है किसने चुराई है, इसलिए इन प्रोनाउंस को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। मीन्स क्लियर ना हो कि किसने मेरी बुक चुराई है, या जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं नोबडी हैज़ स्टोलन योर बुक्स, एनीबडी कैन डू इट, मीन्स कोई कर सकता है, सम बॉयज आर गुड, कुछ लड़के अच्छे हैं, मीन्स कुछ अच्छे हैं बट ये नहीं पता कि कितने अच्छे हैं। तो मतलब कोई भी वर्ड क्लियर ना हो उसे ही हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी वस्तु हो वो क्लियर ना हो कि किसने चुराई है, किसके पास है, कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, उसे ही हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. It indicates that the subject and the object refer to the same person or thing. It indicates that the subject and the object refer to the same person or thing. It means वह प्रोनाउन जो यह प्रकट करे कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं, अर्थात एक वचन पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेल्फ तथा बहुवचन पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, एक्सेट्रा। एज ही किल्ड हिमसेल्फ। तो आप मान लीजिए अगर हमने हिमसेल्फ को छिपा दिया तो किल्ड के बाद कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल ही किल्ड राम, ही किल्ड सीता, तो मीन्स ही किल्ड के बाद कुछ भी आ सकता है।
यहाँ पर मारने का काम खुद पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हिमसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। मीन्स इसे ही हम लोग रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, जो मतलब खुद पर ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो क्लियर है। नेक्स्ट इज emphatic pronoun. Emphatic pronoun is that which is used for the sake of emphasis. It means जिसका प्रयोग जोर डालने के लिए हो उसे हम लोग emphatic pronoun कहते हैं। Examples: myself, yourself, herself, themselves, etc. Example: as he killed the tiger himself. He killed the tiger himself. तो आप देखें यहाँ पे जोर हो रहा है, मतलब जोर डाल रहे हैं। उसने बाघ को खुद मारा, तो ये क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है, उसने बाघ को खुद मारा। अब यहाँ से अगर हम लोग himself को हटा दे, he killed the tiger, तो सिर्फ इतना कहने से भी पता चल रहा है कि उसने बाघ को खुद ही मारा है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि सेंटेंस एम्फेटिक हो जाए, जोरदार हो जाए। उसने स्वयं बाघ को मारा, मतलब किसी और ने नहीं मारा, उसने स्वयं मारा। तो यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग एक्शन को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, मीन्स रिफ्लेक्ट करने के लिए किया गया है, यानी कि जोर देने के लिए किया गया है। सो एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसका प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाए। तो क्लियर है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब GGSN चैनल। थैंक यू।